नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं फरीदाबाद 24/7 न्यूज़। आपको बता दें, विनोद भाटी गांव छायसा पहुंचे, जहां पहुंचने पर नए युवाओं ने हाथ मिलाकर के उनसे स्वागत किया। और आपको बता दें, विनोद भाटी लगातार पृथला विधानसभा में चुनाव को लेकर के सक्रिय हैं। वहीं विनोद भाटी ने हाथ जोड़ करके सभी का अभिवादन किया और वहीं विनोद भाटी जी ने सभी का हाथ जोड़ करके अभिवादन लिया। और आपको बता दें, लगातार पृथला विधानसभा में वो सामाजिक कार्य कर रहे हैं। वहीं छायसा गाँव की सरदारी ने उन्हें पूर्ण समर्थन देकर बड़ी जनसंख्या में विनोद भाटी का आशीर्वाद दिया। आइए दिखाते हैं आपको पूरी खबर। स्वागत किया जा रहा है। देख सकते हैं तमाम सरदारी यहाँ पर आई हुई है। छायसा गांव के बुजुर्ग हैं, सम्मानित लोग हैं। विनोद भाटी का स्वागत भी इसी तरह से होता है जहाँ भी रहते हैं। देख सकते हैं दोस्तों, जल्द ही भाजपा की टिकट की अनाउंसमेंट होगी। अभी 2-4 दिन कल फाइनल डिसाइड किया जाएगा और उसके बाद टिकट की अनाउंसमेंट होगी। भाटी साहब, इतनी भीड़ आ गई आपको समर्थन देने के लिए। धर्मेंद्र जी, मैं ईमानदार से बताना चाहता हूं, करीबन 2:30 बजे के आसपास मेरे पास फोन आया हमारे श्याम भाई साहब जी का, रोहतास जी का, कि नौजवान साथी आपसे मिलना चाहते हैं। कुछ बच्चे व्यापारी भी हैं जो उसमें मिलना चाहते हैं। आपसे एमएसएमई की जानकारी भी चाहिए जो आप काम कर रहे हो, और आपसे मिलकर मुखातिब होकर आपके जो विजय रथ का काम चल रहा है भारतीय जनता पार्टी को जिताने का, उसमें आपके साथ मिलकर आहुति दी। मैंने कहा भाई साहब, शाम को 6 बजे तक मैं पहुंच जाऊंगा। मैं किसी काम से बाहर गया हुआ था। मैं देखो मात्र 3 घंटे में कितनी भीड़ आपके सामने खड़ी है, सैकड़ों नौजवान। यही विनोद भाटी की ताकत है, जो हल्ला मचा पाता हूं अपने नौजवान के अधिकार के लिए, नौजवान को आगे बढ़ाने के लिए, अपने पृथ्वी के चहुमुखी विकास के लिए। इतनी मेहनत क्यों कर रहे हैं आप? और तो मेहनत नहीं कर रहे हैं दूसरे भी कैंडिडेट। साथियों, ये मेहनत का नतीजा है कि मैं आज आपके सामने खड़ा हूं और ऊपर तक चर्चाओं का विषय हमारा पृथ्वी का नौजवान बन चुका है। फैसला में तमाम दिग्गज है, और आपने 5-7 महीने में ऐसा क्या किया कि दिल्ली तक पहुंच आपके नाम की हो रही है? साथियों, दिग्गजों के पैरों के नीचे की जमीन निकाल दी इन नौजवान साथियों ने। विनोद ने कुछ नहीं किया। विनोद ने तो सोए नौजवान को जगाने का काम किया है, जगाने का काम किया है, जगाने का काम किया है। भारतीय जनता पार्टी की रीति नीति को पहुंचाने का काम किया है। बात करें स्टार्टअप्स की, बात करें व्यापार की, बात करें कोचिंग की, बात करें उच्च शिक्षा की, बात करें खेलों की, जगाया है। बच्चे को, नौजवान को अवेयर किया है। अब किसी नेता के रुकाए रोकेगा नहीं, ये अपना नेतृत्व तो खुद चुनेगा, खुद चुनेगा। ये लोग कह रहे हैं यहाँ पर सिर्फ विनोद भाटी का माहौल है, आसपास के जितने भी गांव हैं। अब सवाल ये उठता, भैया सब आपको चाहते हैं टिकट मिले, अब टिकट ना मिले तो उनका क्या होगा, इनकी उम्मीदों का ये बताइए। देखो, मुझे पूर्णतः विश्वास है, नौजवान को पूरा विश्वास है, भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व अपने पृथ्वी के नौजवान की आवाज को देखेगा, बढ़ते हुए पृथ्वी के सपने को साकार करेगा और विनोद भाटी को टिकट भी देगा। नौजवान आगे भी आएगा, प्लानिंग भी होंगी, विकास भी होगा, पूरा रोड मैप बनाया जाएगा विकास का। ये वादा करता हूं, पृथ्वी भारतीय जनता पार्टी इस बार कमल खिला के छोड़ेगी। अभी आपने कहा दिल्ली से आपको बुलावा आया था, क्या कहेंगे? देखो, वो तो बायोडाटा पूछ रहे थे, जो जानकारियां थी पर्सनल वो ले रहे थे कि भाई साहब आपका अच्छा नाम चल रहा है, इस तरीके से बातें कर रहे थे। तो ये तो एक वर्किंग है, कुछ भी हो सकता है। जो भारतीय जनता पार्टी निर्णय लेगी वो तो मुझे मंजूर होगा। करके टिकट मिलेगा, पैनल बनाया जाएगा, पैनल में जो काबिल होंगे उनको टिकट दी जाएगी। सवाल आपसे ऐसा ये कहा है जा कि रहा है। टिकटार्थी 10 हैं, लेकिन टॉप 3 में आपका नाम है और संभवतः हो सकता है कि पहले नंबर पर आप आ जाए, जैसा कि दिल्ली मुख्यालय। विनोद जी, मैं तो सिर्फ एक बात कहता हूँ भाई, विनोद टॉप 3 में आए, विनोद टॉप 10 में आए, विनोद सबसे पीछे रहे, विनोद सबसे आगे रहे, लेकिन पृथ्वी का नौजवान ना रुके, वो सबसे आगे रहे। उसकी सोच, उसका विकास, वो सबसे आगे रहे। सारे लोग सपोर्ट कर रहे हैं आपका। भाई साहब पूछ सकते हैं, मेरा सपोर्ट नहीं कर रहे? ये नौजवान सोच का सब, भाई हाथ उठा के बताओ, नौजवान बनना चाहिए, सोच को आगे बढ़ाने को तैयार हो, भारतीय जनता पार्टी तक अपनी आवाज पहुंचाने को तैयार हो। आवाज तो मंदी है। ये हो हल्ला मच रहा है, हो हल्ला। आपने परसों इंटरव्यू में कहा था हल्ला क्यों मचा है? साथियों, हल्ला मचा के दिखाओ। भारतीय जनता पार्टी नायब सैनी, नौजवान। अबे खिलाड़ी कौन बनेगा? अरे तुम बनोगे, नौजवान बनेगा। साथियों, ये जोश है, ये प्यार है।
कुछ भी स्क्रिप्टेड नहीं है, कुछ भी नियोजित नहीं है। ये जनता की आवाज है, नौजवान की आवाज है, नायब सैनी के किए गए कार्यों की आवाज है। जनता में एकदम से रुख बदल दिया, एमएसपी लागू कर दिया, सिलेंडर 500 रुपए में कर दिया। कितनी योजना है, बात करें लाडली बहन, ड्रोन दीदी, कितनी चीजें, फ्री का राशन, इतनी योजना है। इस तरीके से विकास की बातें कर रहे हैं तो साथियों अब नौजवान भी जाग चुका है, अपनी सरकार भी मजबूती से लग रही है, तो पृथ्वी को आगे बढ़ने से कोई नेता नहीं रोक पाए। कितने दल बदल ले, मुझे विश्वास है जो पृथ्वी में बीजेपी पार्टी की कबर खोदने का जिन्होंने काम किया, गाली देने का काम किया, मलाई खाने का काम किया, उन्हें टिकट नहीं मिलेगी। चार रास्ता चलते नौजवान को मिल जाए। वर्तमान हमारे जो विधायक हैं, टिकट नहीं मिलेगी, काम नहीं किया, सेवा नहीं करी, चाहे रास्ता चलते नौजवान को टिकट मिल जाए। मैं खुश हूँ, रास्ता चलते नौजवान को टिकट मिलना चाहिए। सर बहुत सारे कैंडिडेट हैं दिल्ली में पड़े हैं, लेकिन आप बार बार जनता के पास आ जाते हो, भाई मेरा सपोर्ट। मेरा दिल्ली, मेरा चंडीगढ़, मेरी टिकट, मेरा सिफारिश है, नौजवान है, इनका प्यार है, मुझे कहीं जाने की जरूरत नहीं है। आपके चैनल से सबके से मैं आपको वादा करता हूं, विनोद भाटी ना तो दिल्ली जाएगा ना चंडीगढ़ जाएगा। एक सिस्टमेटिक तरीके से बीजेपी कैडर की पार्टी है, कैडर के तरीके से अपना एप्लीकेशन दूंगा, अपना दावा पेश करूंगा। मिलता है तो बढ़िया, तो भी बीजेपी का, नहीं मिलता है तो भी बीजेपी का। अपने नौजवान के लिए हमेशा समर्पित हूं। विनोद भाटी जी 2500 करोड़ रुपए के पूर्व विधायक गिनवा रहे हैं कि मैंने कार्य किए हैं, भाजपा की टिकट मेरे को मिली। आप एक चीज बताओ, 25 करोड़ के भाजपा ने कार्य करवाए, भारतीय जनता पार्टी ने कराई ना, टेकचंद शर्मा जी के साथ मिलकर कराई ना। टेकचंद जी क्यों भरे थे दूसरी पार्टी में, भाई साहब बताओ, किस लिए भगे थे? मलाई खाने के लिए। फिर वापस आए, क्यों आए भाई साहब? फिर भगे, क्यों भगे भाई साहब? क्यों भगे? जब भाजपा ने 2500 करोड़ लगवा दिए, उन 2500 करोड़ की गहराई में जाओ। जो स्टेडियम बना दे, क्या उनका मेंटेनेंस आज तक हुआ? जो अपने यूनिवर्सिटी बनाई, उसमें हमारे यहाँ के कितने बच्चों को एडमिशन मिला, कितना रिजर्वेशन मिला? इतना बड़ा इंडस्ट्रियल हब बन गया, कितने बच्चों का रिजर्वेशन फिक्स किया नौकरी के लिए? कितने रोजगार मेले लगाए, कितने स्पोर्ट्स खेल मेले लगाए, कितने स्वास्थ्य मेले लगाए, कितने चिकित्सा कैंप लगाए? एक भी जवाब दीजिए भाई साहब, आपसे बात करता हूँ। हमने 2500 करोड़ तो गिनवा दिए, ये समाज भूल गए क्या? आप बताइए मुझे, कितने मेले हेल्थ मेले लगे हैं, कितने रोजगार मेले लगे हैं? मुझे जवाब चाहिए आपसे। अच्छा चलो ठीक है, यहाँ गांव छायसा की सरदारी मौजूद है। आप लोगों से एक सवाल है कि अगर कोई आकर रोने गाने लगे, आंसू बहाने लगे, तो आप लोग क्या करेंगे? रोल है हमारे लिए कुछ भी। पिछले विधानसभा चुनाव में यही हुआ था, कोई आके रोया गया और अरे दोबारा आके कोई रोए तो वोट दोगे? नाटक था वो। अब तो नहीं आओगे, काट की हड्डी दोबारा चढ़ेगी क्या? जी हाँ बताइए। देश का नौजवान जाग चुका है, सच और झूठ का ज्ञान रख चुका है। अब उसको और बहुत ज्यादा बेवकूफ नहीं बनाया जा सकता। बेवकूफ बनाने की लिमिट कब तक बनाओगे? अब सबको सच पता है, सबको झूठ पता है।